ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भौम प्रदोष व्रत की कथा। इस कथा को पढ़ने व सुनने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की ही कृपा बरसती है। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। मंगलवार को पड़ने की वजह से ही इस प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनना और कहना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है और यह कथा आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति दिलाती है। तो चलिए अब भौम प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बुढ़िया की भौम प्रदोष व्रत की कथा है। मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ। एक बुढ़िया थी जिसने यह व्रत किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन समय की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी और वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वारे पर पहुंच गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान जी का भक्त है जो कि हमारी इच्छा पूरी करे। जब वृद्धा ने यह आवाज सुनी तो वह बाहर आई और महाराज, क्या आज्ञा है, ऐसा साधु वेशधारी हनुमान जी से कहने लगी। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचनबद्ध थी। वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उसने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। फिर साधु ने कहा कि वह मंगलिया को भी बुला ले ताकि मंगलिया भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा की आंखों से आंसू थर थर बहने लगे और वह आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम मेरे हृदय को और ना दुखाओ। उसका नाम लेकर मुझे बड़ा ही दर्द होता है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने को कहने पड़े और जब बुढ़िया ने मंगलिया को पुकारा, पुकारने की देर थी। मंगलिया
बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बड़ा ही सुखद महसूस हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया और उसके जन्मों जन्मों के पाप हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से मिट गए। अब वह आंखों में आंसू भरकर बार बार हनुमान जी का धन्यवाद करने लगी। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शिव शंभू की जय। धन्यवाद।